बिहार सूबे के सहरसा जनपद से 16 किलोमीटर पश्चिम में महिषी प्रखंड में धर्ममूला नदी के तट पर बिहार के 5 शक्तिपीठों में से एक उग्रतारा शक्तिपीठ स्थित है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव की प्रथम पत्नी देवी सती के देह त्याग के पश्चात देवी सती के बाएं नेत्रों का एक भाग यहाँ गिरा था। इसी कारण यह स्थान उग्रतारा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में दरभंगा महाराज की महारानी पद्मावती ने करवाया था। यह मंदिर अपने तांत्रिक पूजा के लिए बिहार, बंगाल तथा नेपाल में अति लोकप्रिय है। सहरसा के महिषी स्थित इस शक्तिपीठ उग्रतारा मंदिर में ये वही स्थान है जहां पहली बार भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार घोषित किया गया। ये स्थान 7वीं शताब्दी तक ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्म के आस्था का संयुक्त केंद्र हुआ करता था। यही कारण है कि आज भी इस स्थान के प्रांगण में भगवान बुद्ध की अनेक मूर्तियां देखने को मिलती है। देवी पुराण में मां उग्रतारा का एक कथा दिया हुआ है। देवी पुराण के अनुसार वशिष्ठ मुनि कभी चीन के नीलांचल पर्वत पे बौद्ध तांत्रिक रीति से तपस्या किए। तपस्या के पश्चात देवी ने कन्याकुमारी के रूप में उन्हें दर्शन दिया। दर्शन के पश्चात वशिष्ठ मुनि ने मां उग्रतारा से उनके साथ मिथिला क्षेत्र में चलने और सहदेव रहने का आग्रह किया। भगवती ने एक शर्त रखी कि कभी भी यदि कोई मेरे और तुम्हारे विषय में कुछ भी अपशब्द बोलता हुआ मुझे मिल गया तो मैं उसी स्थान में प्रस्तर रूप में विराजमान हो जाऊंगी। इसी शर्त पर मां उनके साथ महिषी में जाकर एक कन्याकुमारी के रूप में जाके रहने लगी। कुछ दिनों उपरांत अचानक एक दिन मां ने किसी के मुख से स्वयं के खिलाफ अपशब्द सुन लिए। उसी सन वो प्रस्तर रूप में परिवर्तित हो गई। ये वही स्थान है जहाँ पे मां प्रस्तर रूप में परिवर्तित हुई थी और उसी स्थान पे मां उग्रतारा का यह मंदिर स्थापित है। यदि हम गौर से देखें तो मां उग्रतारा के मंदिर के गर्भगृह में 4 मूर्तियां स्थापित है। सबसे बड़ी वाली मूर्ति मां उग्रतारा की है। उनके बगल में जो एक छोटी सी मूर्ति है वो अक्षुम ऋषि की है, जिन्हें तंत्रवाद का जनक कहा जाता है। एक मूर्ति एक जटा की है जो तिब्बत की कुल देवी भी कही जाती है और साथ ही साथ शून्यवाद के दार्शनिक नागार्जुन की इष्ट देवी भी है। एक मूर्ति नील सरस्वती की है जो वरामिहिर की कुल देवी है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो मां तारा का यह मंदिर और इस मंदिर में जो वर्तमान मूर्ति है वो 4वीं से 7वीं शताब्दी अर्थात पालकालीन मूर्ति बिहार सरकार के द्वारा मानी गई है। मां तारा जहां हिंदू धर्म में एक शक्ति की देवी मानी गई है, साथ ही साथ बौद्ध धर्म का एक शाखा वज्रायन में भी मां तारा को अपना इष्ट देव माना गया है। और साथ ही तंत्र विद्या में जो अंतिम सिद्धि होती है, ऐसा तांत्रिकों का मानना है कि तंत्र विद्या की अंतिम सिद्धि इसी उग्रतारा मंदिर में प्राप्त होती है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से यह बिहार की शक्तिपीठ होने के साथ साथ भारत के 10 सिद्ध पीठों में इनका दूसरा स्थान है। यदि गौर से देखा जाए तो मां उग्रतारा का जो मूर्ति है उसकी भाव भंगिमाएं दिन में 3 बार बदलती रहती है। एक प्रातः काल में, एक दोपहर में और एक संध्या काल में। मां तारा के श्रृंगार के दौरान उनके बाएं भाग में एक तारा अर्थात नेत्र भी दिखाई देता है, जो इस बात का सूचक है कि कभी सती के नेत्र यहाँ गिरे थे। मां उग्रतारा मंदिर के पास ही मंडन मिश्र, देवी भारती और शंकराचार्य का एक मंदिर और एक छोटा सा गांव स्थित है। ऐसा माना जाता है कि 7वीं-8वीं शताब्दी में शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र के बीच यहाँ शास्त्रार्थ हुआ था, जिसमें प्रारंभ में मंडन मिश्र की पराजय हुई, लेकिन उसके पश्चात उनकी पत्नी देवी भारती ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को परास्त किया। बिहार सरकार के प्रयास से यहाँ पे वेद अध्ययन के लिए छोटी पाठशाला भी खोली गई है। तो ये हमारा मिथिला क्षेत्र का सहरसा का उग्रतारा शक्तिपीठ है। हम सभी बिहार वासियों का यह कर्तव्य होता है, यदि हम
थोड़े से भी धार्मिक हैं तो यहाँ आके इनका दर्शन करें। धन्यवाद।